ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 12 पढ़ रहे थे। अ, शिव जी के मन में, महादेव जी के मन में इच्छा हुई कि वो भगवान का मोहिनी मूर्ति रूप का दर्शन करें। इसलिए वो माता पार्वती के साथ, अपने भूत प्रेत पार्षदों के साथ भगवान के पास जाते हैं और भगवान उनका बहुत स्वागत करते हैं। शिव जी भी उन बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी भी भगवान को नमस्कार करते हैं और शिव जी अब भगवान के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो हमने एक श्लोक कवर किया था कल, जो आपके सामने फोर्थ श्लोक, देव देव जगत व्यापे जगदीश जगन्मया सर्वेशाम अपि भावा नाम तम आत्मा हेतु ईश्वरा। बहुत व्याख्या की थी, तो उस पे अब हम नहीं जा रहे। आगे और भी श्लोकों में कुछ स्तुतियां कर रहे हैं शिव जी भगवान की। तो वो हम देखते हैं और आगे क्या कह रहे हैं। आदन्त्यावस्य यन्मध्यम् इदं मन्यत् अहं बहिः यतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्मचित् भवान। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। हे भगवान, शिव जी कह रहे हैं स्वयं भगवान को कि हे भगवान, व्यक्त अव्यक्त मिथ्या अहंकार तथा इस जगत का, इस दृश्य जगत का आदि अर्थात उत्पत्ति, पालन तथा संहार सब कुछ आपसे है। किंतु आप परम सत्य परमात्मा परम ब्रह्म है। अतः जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो दृश्य जगत है, दृश्य जगत एक एक अदृश्य जगत है जो अभी हमें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है हमें? जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आध्यात्मिक आकाश है, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो हमारे लिए वो अभी अप्रकट है, अदृश्य है। हमें अभी क्या दिख रहा है, क्या विजिबल है हमें? ये मटीरियल वर्ल्ड। तो इसलिए इस जगत को कहा जाता है दृश्य जगत। तो ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, इसकी उत्पत्ति, इसका पालन, इसका संहार सब कुछ आप ही करते हैं और कोई नहीं करता। हम कह देते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं, शिव जी संहार कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली सब कुछ किससे हो रहा है? आपके से हो रहा है। और वो भी आपका रजोगुण अवतार है। तो सब कुछ अल्टीमेटली कौन हो रहा है? स्वयं भगवान कर रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कह रहे हैं आप इस जगत के आदि हैं और आप ही इस जगत के अंत है। लिखा है ना, आदंता, आदि अंता। तो आदि भी आप है और अंत भी आप है। और ऐसा नहीं आदि आप होंगे अंत आप होंगे, मध्य भी आप है। इसलिए लिखा है यद मध्यम। तो आदि आप है, अनंत आप है, मध्य आप है। दैट मीन्स व्हाट? उत्पत्ति भी के कारण भी आप है, पालन के कारण भी आप है, और इसकी जो प्रलय होती है संहार के कारण भी आप ही हैं। तो इसके दो एक और अर्थ निकलता है कि सब कुछ अभी आपसे ही निकला है। हम सब जानते हैं सृष्टि का, सृष्टि कैसे होती है। तो जब महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रधान पे, तो उसमें, और उसमें जीव शक्ति काल शक्ति आदि डालते हैं, तो उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है और फर्दर सृष्टि होती है। और बीच में भगवान क्या करते हैं? हर कण में हर परमाणु में, कर्म में परमात्मा रूप में एंटर करते हैं, तो उसका पालन होता है। अगर भगवान किसी शरीर से चले जाए, जीवात्मा चली जाए, परमात्मा चले जाए, तो दैट विल नॉट वर्क। उसी तरीके से जब सब खत्म होता है, तो अल्टीमेटली सब कुछ जो है वो वापस से महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो सब कुछ उनसे ही आता है। भगवान की वजह से पालन होता है, क्योंकि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में सब में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा रूप में सब में प्रेजेंट रहते हैं। और संहार के समय भी सब कुछ भगवान के
महाविष्णु के शरीर में चला जाता है। तो इसलिए सब कुछ आप पर टिका हुआ है। ना तो इसका पालन हो सकता था अगर आप नहीं होते, ना इसकी सृष्टि हो सकती थी अगर आप नहीं होते, ना इसका संहार हो सकता है अगर आप नहीं हो। तो इसलिए सब कुछ का कारण कौन है? आप है, स्वयं भगवान। और ये और कोई नहीं, ये इस जगत के सबसे महापुरुष स्वयं शिव जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जैसा हमने कल भी समझा था कि किसी में से कुछ चीज निकलती है, तो जिसमें से निकल रही है उसके अंदर कुछ डिग्रेडेशन आते हैं। जैसे मैं एक बहुत वैसा एग्जाम्पल देती हूँ जो आप सभी जानते हो। जैसे कोई लेडी है, जब वो प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद उसमें एनर्जी वगैरह बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है। तो उसको काफी टाइम लगता है रिकवर होने में। ऐसे जब भगवान यहाँ पे सृष्टि कर रहे हैं, और क्या हम देखते हैं ना, भगवान के रोमकूपों से भी जगत निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जब सृष्टि कर रहे हैं तो भगवान के अंदर किसी चीज की कमी हो जा रही है। कल भी हमने स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स पढ़ी थी ना, 1 - 1 कितना होता है? 1 होता है। राइट? कितना भी निकल जाए लेकिन भगवान पूर्ण के पूर्ण रहते हैं। और कितना भी ऐड कर ले, ऐसा नहीं है हम अगर बहुत खा लें तो हमारे अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी ना, हमारे पेट में दर्द होने लगेगा, चला नहीं जाएगा, वॉमिटिंग से आने लगेगा, हमें बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर, परिवर्तन हमारे अंदर आने लगे। लेकिन भगवान इस पूरे जगत को अपने अंदर खा लेते हैं इन द सेंस, मतलब प्रलय के टाइम उनमें चला जाता है। तो इसलिए नहीं भगवान को कहे हाय भैया ये क्या हो गया, अब तो बिल्कुल डकार नहीं आ रही, अब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान स्टिल 1 + 1 भी स्टिल 1 ही रहता है, भगवान में कोई चेंजेस नहीं आते। इसलिए लिखा है यहाँ पे आपके सामने, इसलिए जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। भगवान में अविकार है, भगवान में कोई भी चेंजेस नहीं आते, वो हमेशा ऐसे ही के ऐसे ही बने रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक अगर हम बैठे रहे हमारी हालत पता चल जाती है कैसे हो गए हम। लेकिन भगवान स्टिल फुल एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। इसलिए वो भगवान है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? आगे शिव जी कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में भगवान की स्तुति करते हुए, तवेव चरणाम्बोजम श्रेयस कामा निराशिषा विसृज्यो भयता संगम मुनया सम उपासते। कह रहे हैं जो शुद्ध भक्त या महान संत पुरुष मुनिगर जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के इच्छुक है तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, वे आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हुए कि आप कौन है, आप जगत के ईश्वर है, पूरे जगत को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? आप कंट्रोल कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी वो जैसे सूर्य है, सूर्य को कब उगना है उसको पता है। और ऐसा नहीं है सूर्य कहता हो हाय कैसा बॉस है मेरे को करना पड़ रहा है, नहीं, बहुत अनुशासन में और बहुत आनंद के साथ सूर्य अपना कार्य करता है। तो बहुत बड़ी चीज हो चाहे बहुत छोटी चीज हो, कुछ भी हो, भगवान जगत के ईश्वर है इसलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। वो सबको ही कंट्रोल उनसे ही होता है, ही सुप्रीम कंट्रोलर। तो ये जानते हुए जो मुनिगण है, जो भक्त लोग हैं, जो मुनिगण है, जो सदा मनन करते रहते हैं ऐसा क्यों समझते हैं चीजों को, संत पुरुष है, वो ये जानते हुए कि आप भगवान है, आप जगत के ईश्वर है, वो संसार के भोगों की कामना नहीं करते। जो भक्त लोग हैं, जो मुनि जन है, जो संसार के विवेकी पुरुष है, जो संसार के महापुरुष है, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करते। और इंद्रिय तृप्ति तो बहुत दूर की बात है, वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। उन्हें ना तो मुक्ति चाहिए, ना उन्हें इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति तो बहुत दूर की बात हो गई। जब मुक्ति ही नहीं चाहिए तो इंद्रिय तृप्ति तो क्या चाहिए होगी? उन्हें बस एक ही चीज चाहिए होती है और वो होता है कि वो बस आपकी भक्ति करते रहे। उन्हें बस निरंतर भक्ति में लगा रहना होता है। जो भक्त होते हैं ना वो ये भी नहीं कहते हमें भगवान की प्राप्ति हो, हमें गोलोक की प्राप्ति हो, वो बस ये कहते हैं हमें जो भक्ति करने को मिल रहा है, हमें जो भगवान के नाम जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भगवान का कथा अमृत हमें मिल रहा है ये ही हमें मिलता रहे। अगर ये नहीं मिल रहा है तो हमें नहीं जाना।
उनको भक्ति करने में आनंद मिलता है। भक्ति प्रोसेस ऐसा है, जैसे हमारा कुछ एम होता है कि हमें ये प्राप्त करना है। कोई भी किसी को भी पकड़ लेते हैं। पूनम तुम बताओ, जैसे कुछ बनना चाहते हैं तो क्या बनना चाहती हैं आप? कुछ भी एग्जाम्पल दे दो, मैं यहाँ कुछ जज नहीं कर रही हूँ ना, मैं इस पे कुछ बोलूंगी, कुछ भी, बस मुझे एग्जाम्पल समझाने के फॉर्म में चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुकिंग। कुकिंग। नहीं बाबा, सॉरी, डांसर। डांसर बनना है, चलो ठीक है। अब इन्होंने कहा डांसर बनना है। अब डांसर बनने के लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, हमें रिहर्सल करनी होगी, हमें डांस आ जाएगा। उसके बाद हम डांस करने लग जाएंगे। ठीक है। फिर एक टाइम के बाद हम डांस छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर हमारा शरीर साथ नहीं देता, या नहीं करना आता, या नए स्टेप्स नहीं आ रहे होते। लेकिन भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, या मैं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात से और समझा सकती हूँ। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा एम है कि हम आईएएस क्रैक करें, या आईआईटी का एग्जाम क्रैक करें। ठीक है। तो अब उसको पढ़ने की, उसको क्रैक करने के लिए, क्रैक का मतलब होता है पास करने के लिए हमें बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है। हम रात दिन मेहनत करते हैं, 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा इतना पढ़ते हैं। तब जाके हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हमारा एग्जाम क्रैक हुआ या नहीं हुआ। और अगर हमारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो हम वापस से वो पुरानी जो पढ़ाई हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। और अगर हमारा नहीं हुआ तो हम पढ़ते, अगर हमें दोबारा अटेम्प्ट री अटेम्प्ट नहीं करना है तो हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। तो क्या हुआ, जो प्रोसेस था उसको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखते। जो आईएएस बन जाते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, वो भी दोबारा नहीं देखते हैं। तो लेकिन भक्ति के केस में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम भगवान की प्राप्ति कर लें। लेकिन जब हमें भगवान मिल जाएंगे तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम भक्ति तब और अच्छे से करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई एम प्राप्त होने पर हम प्रोसेस को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो प्राप्त हुआ। लेकिन भक्ति के केस में ऐसा है, तब हम और ज्यादा करते हैं। अभी चैप्टर 15 में, कैंटो 3 चैप्टर 15 में बैकुंठ का वर्णन किया गया है। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो, जैसे पक्षी जा रहे हैं, लेकिन एक भौरा भौरा बहुत छोटा होता है पक्षियों के आगे। लेकिन जब वो भौरा आता है, कुछ गुनगुनाता है, तो पक्षी चुप हो जा रहे हैं कि ये कृष्ण कथा कर रहा है तो हमें सुनना चाहिए। इतना ज्यादा आनंद है। ये नहीं कि ये छोटा सा हमें क्या सुनाएगा, हम सुनाएंगे, ये कौन होता है सुनाने वाला ना। वो उसका भी सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। तो वहां पे भक्ति, भक्ति करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमारा एम है कि हम भक्ति करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमें भक्ति मिल पाए। फिर हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमें भक्ति मिल पाए। बस इसमें ये है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी जो हैप्पीनेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, और आनंद, इसका कोई एंड ही नहीं है। उनको ना भुक्ति चाहिए होती है, अर्थात ना उन्हें भोग चाहिए होते हैं, ना उन्हें मुक्ति चाहिए होती है। और जिन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो शिव जी कह रहे हैं कि वो हम तक आते हैं। शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं जिन्हें कुछ चाहिए होता है ना, चाहे मुक्ति चाहिए हो गई, या भुक्ति चाहिए, भुक्ति इन द सेंस सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, कुछ पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, लड़की चाहिए, घर चाहिए, बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो शिव जी कह रहे हैं वो हमारे पास आते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी विवेक रखते हैं, वो भगवान की उपासना करते हैं। अगर मैं, हमने कल भी बात समझी थी, मैं कुछ नहीं कह रही, मतलब जैसे हम समझ रहे हैं कि अ, अगर हमारी भौतिक इच्छा भी है तो भी हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। अगर हमारी मुक्ति की इच्छा भी है तो भी हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए। जीवन में इस टाइम तो स्थिति ये आ गई है कि लोग स्वर्ग तक की इच्छा नहीं कर रहे हैं। बैकुंठ तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग तक की इच्छा नहीं करते। इसी जगत में जो है यही है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, जो है यही है, बस यहीं पे खा लो जी लो। किसने देखा है, किसने देखा है, किसने देखा है, क्या है? तुम ऐसा बोल भी क्यों रहे हो कि तुम्हें देखना पड़ जाए वो जो कुंभ पाक नरक है, जिसमें कढ़ाई में तला जाता है। किसने देखा है, किसने देखा है करते रहना, सब कुछ दिख जाएगा, किसने देखा है, किसने देखा है।
ठीक है, तो स्वर्ग की नहीं करते, और स्वर्ग से भी हमें वापस आना पड़ता है, ये हमें शास्त्र के थ्रू मालूम पड़ा कि स्वर्ग हो, नरक, नरक तो चलो ठीक है, कोई नहीं कामना करेगा, स्वर्ग से भी हमें वापस आना पड़ता है, इसलिए हम भगवत धाम। लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त की बात अगर मैं करूं, वो वहां की भी इच्छा नहीं करते, उन्हें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि हम भक्ति करते रहे, जहां भी रहे, निरंतर भक्ति करने का अवसर हमें प्राप्त होता रहे। डेली हम कथा सुन पाए, डेली हम नाम जाप कर पाए, डेली हम प्रसाद हम पाए, डेली हमें भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग प्राप्त हो, डेली हम भगवान के इतने सुंदर शास्त्रों को, उनकी लीलाओं को पढ़ पाए। यही जीवन है। और फिर उसके लिए फिर हमें साइड में जो करना है वो बात अलग हो गई, वरना बस यही करें। और एक दिन तो जिंदगी में, मतलब एक दिन क्या, एक टाइम हमारी जिंदगी में ऐसा ना चाहिए। अभी तो हम ठीक है कह देते हैं कि इसको चलाने के लिए मैं ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन वास्तव में भगवान से इच्छा है कि एक टाइम हमारी जिंदगी में ऐसा जरूर आना चाहिए कि जिसमें सिर्फ भक्ति ही करनी हो, ये उधर ये भी खत्म हो, सिर्फ भक्ति ही करनी। एक टाइम ये आना चाहिए जिंदगी। चलिए आगे चलते हैं, और क्या कह रहे हैं। चलिए गा के देखते हैं, थोड़ा अटक सकते हैं इसमें। आगे कह रहे हैं शिव जी। तम ब्रह्म पूर्णम अमृतम विगुणम विशोकम आनंद मात्रम अविकारम अनन्य दन्यात् विश्वस्य हेतुर्दया स्थिति संयमानाम आत्मा आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षा। ठीक है, तो शिव जी अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान की स्तुति में। और ऐसा नहीं है कि शिव जी भगवान के पास गए हैं, अपनी इच्छा पूरी करवानी है तो कुछ भी चापलूसी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शिव जी हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा मतलब हमेशा, एक भी झूठ नहीं बोला है उन्होंने। तो वो जो कुछ यहाँ पर कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं कि आप भगवान है, दैट मीन्स वो भगवान है। इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर हम माने ना माने, दैट डजेंट मैटर। शिव जी कह रहे हैं, देखिए। हे प्रभु, आप पर ब्रह्म है, तथा आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। पूर्णता आध्यात्मिक होने के कारण आप नित्य, प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त तथा दिव्य आनंद से पूरित हैं। निसंदेह आपके लिए शोक करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप समस्त कारणों के परम कारण हैं, अतएव आपके बिना कोई भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जहां तक कारण तथा कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टि से कार्य तथा कारण पृथक पृथक है। आप सृष्टि, पालन तथा संहार के मूल कारण हैं। आप समस्त जीवों को वर देते हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है, किंतु आप सदा स्वतंत्र हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया हो, लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति मतलब हर पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मच्छर हो, जानवर हो, कीट हो, पतंगा हो, देवता हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, नाग के वासी हो, असुर हो, कोई भी हो, हर कोई अपने कार्यों के फलों के लिए आप पर निर्भर है। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं मिल सकता, मैं कुछ भी। तो यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं आप ब्रह्म हैं, आप ईश्वर हैं। अब मान लो भगवान कहें कि आप कह रहे हैं हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, लेकिन ब्रह्म तो उदासीन होता है, उदासीन द से न्यूट्रल होता है। ब्रह्म क्या है, भगवान के दिव्य वपू से निकलने वाला है फुलजेंस, तो वो तो उदासीन है। तो अगर आप उससे कुछ इच्छा मांगेंगे तो आपकी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। तो शिव जी कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। और ये देखा जाता है कि अब यहाँ लिखा है ना, आप समस्त जीवों को वर देते हैं। तो शिव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देखा गया है, ये दृष्ट है, ये संसार में देखा जाता है कि जो भी भक्ति करते हैं, जो भी आपके उपासक है प्रभु, आप उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि देखा नहीं गया हो, हम अपने मन से बोल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात मैं नहीं कह रही, मतलब हम इन द सेंस शिव जी कह रहे हैं। शिव जी क्या कह रहे हैं, ये देखा गया है कि जो भी कृष्ण की उपासना करता है, तो
उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है आप अमृत हैं। अमृत क्यों कहा जा रहा है, क्यों कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ, यहाँ लिखा है ना, पूर्णम अमृतम। तो यहाँ पे भगवान को शिव जी अमृत भी कह रहे हैं कि आप अमृत हैं। अब अमृत कहने का तात्पर्य क्या है? अमृत कहने का मतलब है दो मीनिंग। पहला मीनिंग, अमृत कैसा होता है? मतलब अमर हो जाते हैं, लंबी आयु। तो लंबी आयु तो भगवान की नहीं होगी ना, क्योंकि भगवान तो मरते ही नहीं है कभी, भगवान तो नित्य है हमेशा। तो एक अमृत कहने का अर्थ है यहाँ पे कि आप नित्य हैं, आपका कभी जन्म नहीं होता, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, आप कभी बूढ़े नहीं होते, आपको कोई बीमारी नहीं आती, ये सब आपके में नहीं देखा जाता। हमेशा एक सा रूप रहता है, नित्य किशोर रहते हैं आप हमेशा। कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम देखे गीता, जब भगवान गीता कह रहे हैं तो उस टाइम 100 क्रॉस है। देखा जाए तो इस जगत में आए हुए भगवान को 100 साल से ज्यादा हो गए। तो 100 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा तो उस कैसा होगा उसका जो बाहरी रूप होगा, एक्सटर्नल कैसा दिखेगा वो? उसका वीक बॉडी होगा, उसके दांत में प्रॉब्लम होगी, उसके सारे सेंसेस वीक हो चुके होंगे। लेकिन भगवान तो नव किशोर लग रहे हैं, क्योंकि भगवान नित्य है, हमेशा एक से रहते हैं, हमेशा पूर्ण रहते हैं। किसी चीज की कमी नहीं रहती कि अब बूढ़े हो रहे हैं भैया, कमी हो रही है चलो सर्जरी करवा लो, झुर्रियां दिख रही हैं, कमी हो रही है, बाल सफेद हो रहे हैं तो वो क्या आता है, जो भी आता है लगाने का बालों में वो लगा लें। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो भैया चश्मे लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवान हमेशा एक से रहते हैं भगवान। दूसरा अमृत कहने का अर्थ है यहाँ पर स्वादु। स्वाद, अमृत बहुत टेस्टी होता है, ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, स्वादु। और इसका अर्थ क्या है कि भगवान बहुत आनंदमय है। जो भी भगवान का किसी भी तरीके से कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट करने का अर्थ सिर्फ टच करना नहीं होता, टच करना भी होता है लेकिन ही नहीं होता। कांटेक्ट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप भगवान की बात सुन रहे हो तो कान के थ्रू भगवान का कांटेक्ट हो रहा है। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो जीभ के थ्रू भगवान का कांटेक्ट हो रहा है। अगर आप प्रसाद खा रहे हो तो भी जीभ के थ्रू कांटेक्ट हो रहा है। भगवान का दर्शन कर रहे हो तब आईज के थ्रू कांटेक्ट हो रहा है। भगवान की सेवा कर रहे हो, आप डीटी वर्शिप कर रहे हो, निलाने की सेवा कर रहे हो, आरती की सेवा कर रहे हो, तब आपका टच कांटेक्ट होता है। स्मेल कर रहे हो भगवान के जो प्रसादी पुष्प हैं या जो भी है, तब आपका नोज के थ्रू कांटेक्ट होता है। और जब आप प्रणाम कर रहे हो आप, तो आप पूरे शरीर से भगवान को कांटेक्ट कर रहे हो। तो हर एक से आप भगवान को कांटेक्ट करते हो, सिर्फ ऐसे छूना ही कांटेक्ट नहीं होता है, छूना भी होता है, बस सिर्फ नहीं होता। भगवान को आप हर टाइप से कांटेक्ट कर सकते हो, और हर टाइप से कांटेक्ट करने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से। कितने ऐसे हैं जो डेली भगवान का दर्शन करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, डेली भगवान का दर्शन करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड, जो डेली भगवान का दर्शन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ऐसे करते हैं या ऐसे ही करते हैं, किसी ना भी किसी तरीके से जो भगवान का दर्शन करते हैं। यस, ऑलमोस्ट एवरीवन। यस। हाँ। अब आपसे बोला जाए कि एक दिन आप भगवान को ना देखें तो आपको कैसा लगेगा? ना आप घर के भगवान देख सकते हो, मतलब कहीं नहीं देख सकते हो आप, क्या आप रह पाएंगे? इनकम्प्लीट जरूर लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ मर जाएंगे हम, लेकिन इनकम्प्लीट जरूर लगेगा, समथिंग मिसिंग। तो इसको आनंद नहीं कहा जाएगा? कितने लोग प्रसाद खाए बिना रह सकते हैं? मिलना चाहिए खाना। तो जरूरी है तो आनंद। और जैसे जैसे हमारा कंटामिनेशन दूर होगा उतना ज्यादा हम भगवान के और क्लोज जाते जाएंगे, और ज्यादा आनंद हमें मिलता जाएगा। इसलिए भगवान को कहा जा रहा है आनंदमय है। फिर शिव जी कह रहे हैं कि भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं। प्रकृति के गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण भगवान में नहीं पाए जाते। हम सब में तीनों गुण प्रेजेंट होते हैं, बट कभी हमारे अंदर सतोगुण ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी रजोगुण ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी तमोगुण ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम काम करने लगते हैं। जब सतोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी उठने लगते हैं, सात्विक फूड लेने लगते हैं,
हम संतुष्ट है, इस टाइप से हम रहने लगते हैं। जब रजोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है तो हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, दिखाना है दुनिया को, इस टाइप का फीलिंग हमारे अंदर आ जाता है। जब तमोगुण तो निद्रा, आलस, जो सही है उसको गलत मानना, जो गलत है उसको सही मानना, ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं पाएगा। ना तो भगवान में सतोगुण है, ये भी सतोगुण भी नहीं होता है भगवान में। ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। भगवान में शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व कहा जाता है। और जब हम सच्चिदानंद हमें स्वरूप अपना प्राप्त होगा तो हम भी शुद्ध सत्व की स्थिति में आएंगे। सतोगुण में भी नहीं आएंगे, सतोगुण को भी क्रॉस करना है, हमें शुद्ध सत्व की स्थिति में आना है, और उसमें भगवान रहते हैं। फिर यहाँ पे आगे लिखा था, शोक करने का, हाँ, हमेशा आनंद से पूरित रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी भगवान को आप रोते हुए नहीं देखोगे, हाय इतने सारे लोग मंदिर में डेली डेली आया तो मैं खड़ा रहता हूँ यूं करके। ऐसे भगवान कभी दुखी नहीं होते डेली। अब हमें सोचो, हमें हमारे, अब जैसे जिनकी शादी होती है तो वो आते हैं ना, लोग मिलने आते हैं उनसे, अब वो बेचारे बैठे बैठे ही करते करते जो देखो, वैसे तो रोज पूछते नहीं थे, एक शादी वाले दिन सब फोटो चाहिए, फोटो चाहिए करके सब आए जा रहे हो। उनकी उनकी सिचुएशन सोचो, मुझे नहीं पता क्या होती होगी। बोले कि ये डेफिनेटली थक तो जाते ही होंगे, कब तक आते रहेंगे, कब तक आते रहेंगे। और वो तो चलो एक दिन बैठते हैं, और वो जो रोज भगवान खड़े होते हैं, ऊपर से हमेशा प्रसन्न होते हुए खड़े होते हैं, लेकिन हमेशा जेनरली प्रसन्न होते हैं भगवान। कभी भी रोते हुए नहीं दिखेंगे भगवान। क्यों आ गया ये, आ गया फोटो लेके और आ गया सेल्फी लेने मेरी। तो ऐसा नहीं होते हैं भगवान, हमेशा प्रसन्न रहते हैं भगवान, कभी भी शोक नहीं करते हैं भगवान। इसलिए, क्योंकि भगवान के पास शोक नाम का नामो निशान नहीं है, इसलिए जो भगवान के कांटेक्ट में आता है उसके भी शोक का नामो निशान नहीं रहता है। अगर हम शोक में जा रहे हैं तो हम माया में और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम कृष्ण के साथ हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि आप में देह और देही का भेद नहीं है। हमारा देह अलग है जो हम देख रहे हैं, और अंदर जो सोल है, हम है, वो अलग है। इसलिए हम कहते हैं हमारा है, हमारा हाथ, हमारा पैर, हम ऐसा यूज करते हैं। लेकिन भगवान के देह और देह में कोई भेद नहीं है, भगवान का हाथ पैर सब भगवान ही है। इसलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, सब कुछ भगवान है, सब कुछ चिन्ह है। वहां पे देह और देही का भेद नहीं होता है। आगे शिव जी क्या कह रहे हैं उसको हम जल्दी में नहीं करेंगे, इसको हम यही रुकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने बात की अभी यहाँ पे, सृष्टि, पालन, संहार की बात की, कि भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तो क्या भगवान को जीवों से कुछ चाहिए इसलिए सृष्टि करते हैं? अगर हम कुछ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत होती है। जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं? हाँ, मैं अभी अगर अगर प्रसाद के कॉन्टेक्स्ट में भोग लगाने की, भगवान की उसकी बात नहीं करूं, तो हमें क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ खाना है, राइट। हम क्यों कुछ कपड़ा खरीद के ला रहे हैं? हमें कुछ पहनना है, ठीक है। हम पढ़ क्यों रहे हैं? हमें कुछ बनना है, बनना है, ठीक है। हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ अभाव फील करते हैं हम अपने अंदर, और उसकी पूर्ति के लिए हम वो कार्य करते हैं। तो भगवान सृष्टि क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान को कोई कमी है किसी चीज की? क्या भगवान को हमसे कुछ चाहिए जो सृष्टि की जा रही है? तो ऐसा नहीं है, भगवान जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। हम जैसे पतित आत्माओं के कल्याण के लिए भगवान करते हैं, वो स्वयं परिपूर्ण है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हम क्या ही दे सकते हैं? हमारा है क्या जो हम भगवान को देंगे? हम भगवान की चीज ही भगवान को दे दें? भगवान को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम जो भूले भटके से हैं, हम जल्दी से भगवान के पास वापस आ जाएं। तो हमारे हित के लिए भगवान इसकी सृष्टि करते हैं, अन्यथा भगवान को इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ही इज परिपूर्ण, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं वो भगवान शिव जी, अभी और कुछ श्लोक में स्तुति कर रहे हैं। कुछ श्लोक अभी और बचे हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे, कोशिश करेंगे कल हो कंप्लीट, बाकी देखते हैं। अभी आज हम यही रुकते हैं।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.